खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेबर के भी पैसे नहीं निकलते हैं, लेबर भी हमने सब हटा दी गई है। ऊपर 2-4 आदमी जो काम कर रहे हैं उसमें भी घटा जा रहा है। हमारे साथ साथ जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं त्रेसी रोड पर, जो चिकन का, मीट का, जो नॉनवेज जो रेस्टोरेंट थे वो सारे, प्लस इसमें अंडा तक इसमें इन्वॉल्व है, अंडे को भी बंद कर दिया गया। यहाँ पर पूरी लेबर चेंज करनी पड़ी। जो हमारी नॉनवेज की लेबर थी वो लेबर सब हटा दी गई है, दूसरी वेज की लेबर आई है और सारा सिस्टम चेंज करना पड़ा है। अब जो नॉनवेज होटल का काम है वो दूसरे हमारे हिंदू भाई अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जाते तो हमारे साथ मारपीट की घटना हो जाती है। इससे पहले मेरे साथ खुद हो चुकी है ऐसी घटना। जब कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं तो उनकी आड़ में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, वो आम लोगों का उत्पीड़न शुरू कर देते हैं, करप्शन बढ़ जाता है। हमारा जो जन्मभूमि जन्मस्थान है, श्री कृष्ण जन्मस्थान है, उससे नियर में करीब में ही शराब की दुकान है, भांग के ठेके हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रशासनिक आदेश के जरिए किसी क्षेत्र विशेष को तीर्थ स्थल घोषित करके खान पान की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सके, ये पूर्णतः अवैध है, असंवैधानिक है। इसके लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं बना हुआ है। गवर्नमेंट का समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट एक तरफ तो कहता है हमारा लॉ बना हुआ है कि हम किसी के खाने पीने को हमें स्वतंत्रता रोक नहीं सकते हम किसी को भी, और अब ये खाने पे रोक लगाई जा रही है, बिक्री पे रोक लगाई जा रही है। जबकि आर्टिकल 19 और 21 में ये दोनों अधिकार इंसान को दिए गए हैं कि अपनी मर्जी का आप व्यवसाय कर सकते हो और अपनी मर्जी से आप खा सकते हो और पहन सकते हो। तरक्की होनी चाहिए, हमको तरक्की चाहिए। ना मंदिर रोटी देता है, ना मस्जिद रोटी देता है, ना हमको कोई पूजा स्थान रोटी देता है। पहले पेट में रोटी होगी ना जब ये पूजा स्थान जाएंगे, वरना हमारा मतलब तो कुछ नहीं है। जब रोटी नहीं है तो हम पूजा भी नहीं कर पाएंगे। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा में। मथुरा यानी कि कृष्ण की नगरी। एक दौर ऐसा था जब हिंदुस्तान में कृष्ण की नगरी यानी कि मथुरा की जब बात होती थी तो लोगों के मन में भक्ति भाव और प्रेम भाव का ख्याल आता था। पर हिंदुस्तान की परिवर्तित होती हुई और जल्दी हुई बदलती हुई राजनीति के साथ साथ लोगों के ख्याल और राजनीतिक तौर पर भी मथुरा में बहुत से बदलाव हुए हैं। सितंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के लिए एक नई पॉलिसी का इजाद किया। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके इस पॉलिसी के चलते 22 वार्डों को धर्मस्थल घोषित कर दिया। जब ये वार्ड धर्मस्थल घोषित हो गए तो इसका ये तात्पर्य था कि यहाँ पर ना ही शराब और ना ही मीट बिक सकता था। जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा में 17% आबादी मुसलमान लोगों की है और कई मुसलमान मीट का व्यापार करते हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। द वायर ने इस मुद्दे पर मथुरा के मुसलमानों से बात की, उनके व्यवसायों के बारे में बात की और उनकी बदलती हुई स्थिति और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। देखिए, ये पॉलिसी क्या कि योगी जी आए थे 30 जो अगस्त को आए थे, तो ये मान लीजिए कि 10 सितंबर से इसको जो बंद करने के आदेश आ गए सिटी मिनिस्टर द्वारा और सीओ सिटी द्वारा हमारे रेस्टोरेंट को, प्लस हमारे साथ साथ जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं त्रेसी रोड पर, जो चिकन का, मीट का, जो नॉनवेज जो रेस्टोरेंट थे वो सारे, प्लस इसमें अंडा तक इसमें इन्वॉल्व है, अंडे को भी बंद कर दिया गया। और बंद करने से ये मान लीजिए आप कि सारा हमारा जो रेस्टोरेंट का जो काम था वो बिल्कुल डाउन पा चुका है, बिल्कुल माइनस में है। कि मथुरा में तो ये जो एरिया है कृष्ण जन्मभूमि के पास, ये दलित कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, बैकवर्ड लोग रहते हैं और यहाँ से काफ़ी दूरी पे करीब 500 मीटर या 700 मीटर दूरी पे जहाँ सवर्ण जाति के भी लोग रहते हैं। तो ये एरिया है जहाँ जो बंद किया 22 वार्डों में, जितने 22 वार्डों में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है बैकवर्ड और SC ST OBC की, और वहीं इन्होंने बैन लगाया है। जबकि ये लगाना चाहिए बैन वहाँ जहाँ लागू है, क्योंकि वहाँ वो लोग खाते नहीं, सेवन नहीं करते, और जहाँ लोग खाते वहाँ बंद कर दिया है।
हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ा है। और पहले नॉन वेज था तो यहाँ पर खूब हम काम करते थे और अच्छा काम होता था, और अब हमने नॉन वेज की जगह वेज कर दिया है, तो वेज में सारा दुकानदारी सब ख़त्म हो गई है और व्यापार में फ़र्क 90% पड़ा है। जी, और पहले क्या नाम था इसका? आपको इसका नाम भी बदलना पड़ा? पहले ताज होटल था, अब रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से वेज, प्योर वेज कर दिया है। और लेबर पर और आपकी जो पूरा व्यवस्था है उस पर कितना, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी पॉलिसी को? और ये पॉलिसी आपको लग रहा है कि यहीं तक सीमित है या और भी लोगों को प्रभावित कर रही है? कैसे आप परेशान हो रहे हैं इसको बताइए। नहीं, यहाँ पर पूरी लेबर चेंज करनी पड़ी। जो हमारी नॉन वेज की लेबर थी वो लेबर सब हटा दी गई है, दूसरी वेज की लेबर आई है और सारा सिस्टम चेंज करना पड़ा है। किचन से लेके सब सेटअप, सिटिंग, काउंटर सब चेंज करना पड़ा है और सारी लेबर चेंज है। व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे जो मेन रोड पर होटल हैं उन्हीं पर ही फ़र्क पड़ा है, बाकी सब काम यथावत चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कह नहीं सकते। खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेबर के भी पैसे नहीं निकलते हैं, लेबर भी हमने सब हटा दी गई है। ऊपर 2-4 आदमी जो काम कर रहे हैं उसमें भी घाटा जा रहा है। पहले हमारा नॉन वेज का होटल था मस्जिद के नाम से, अभी मस्जिद, अब हमें ऐसे मंजिद करना पड़ा है। और इस पे इतना फ़र्क पड़ा है कि हमारा जो काम था, पहले हम लोग जो 100% काम करते थे, स्टाफ भी काफ़ी था और सेल भी काफ़ी अच्छी थी, अब वो 90% काम ख़त्म हो चुका है। मेरी तो ये समझ में आता है कि कहीं ये जो पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारा मेन जो काम होता है, हमारा जन्म वाला काम, जैसे हम कहते हैं ये हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि है, हमारे इस काम को छीन के दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। अब जो नॉन वेज होटल का काम है वो दूसरे हमारे हिंदू भाई अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जाते तो हमारे साथ मारपीट की घटना हो जाती है। पहले, इससे पहले मेरे साथ खुद हो चुकी है ऐसी घटना। सदर में हमने रेस्टोरेंट लिया था, वहाँ पे कुछ भैया टाइप के लोग आ गए और उन्होंने हमारे साथ में मारपीट और बहुत ज़्यादा हमारे साथ में उन्होंने हमें बहुत तंग किया। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर करें क्या। कि जैसे ही योगी गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया, उसी शाम पुलिस ने जितने भी नॉन वेज होटल, रेस्टोरेंट और शॉप्स थे उनको रोक दिया। लेकिन लिकर की सेल अब भी उस इलाके में उन्हीं शॉप्स पर कंटिन्यू है और उसके लिए दलील ये दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस जारी किए थे उन स्थानों के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये दलील निहायत खोखली दलील है। अगर बात लाइसेंस जारी करने की है तो जो रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉप्स थीं उन्हें भी लाइसेंस जारी किए गए थे और इस फाइनेंशियल ईयर से आगे तक के लाइसेंस जारी किए गए थे। लाइसेंस जारी करने के बाद जब आप शॉपकीपर्स को, रेस्टोरेंट होल्डर्स को या और लोगों को रोक सकते हैं तो लेकर की शॉप को आपने क्यों नहीं रोका? ये इस व्यवसाय से जुड़े हुए, नॉन वेज के व्यवसाय से जुड़े हुए एक लंबी चैन है। इसमें मजदूर से लेकर व्यापारी तक जुड़ा हुआ है और आम पब्लिक जुड़ी हुई है। एक तो उत्पीड़न यहाँ यही किया जा रहा है सबसे ज़्यादा कि जो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 किलो 2 किलो जो खाने के लिए भी आउटसाइड एरियाओं से ला रहे हैं, उनको ये पुलिस पकड़ रही है और उनके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है उनकी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने और पहनने का राइट तो संविधान में दिया हुआ है ना, और रिलीजन का अधिकार दिया हुआ है। आदमी धार्मिक आज़ादी दी हुई है, संविधान के अंदर खाने की आज़ादी दी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा चोट पड़ी है। ये तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो समझ से बाहर है। दारू के ठेके बैन करे, मदिरा मांस बैन करा था योगी जी ने। उसके बाद में पुलिस का अल्टीमेटम आया, रात में 8 बजे कोतवाल साहब फोर्स वगैरह आई, साहब दुकान पे जितना भी माल रखा था यहाँ से हटा दो। 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय 35 साल से काम को कर रहे हैं, 2 घंटे में कैसे बंद करेंगे? सब हटाना पड़ेगा, नहीं तो चला दो। आर्टिकल 19 ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो व्यक्ति अपने आप को क्या खाएगा वो स्वयं चुनेगा, कहाँ बैठेगा वो स्वयं सोचेगा, कहाँ जाएगा वो उसकी इच्छा रहेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फरमान जारी किया है उस फरमान से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि मैं भी हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ। लेकिन जो मेरा ये जो भोजन है, जो मीट का भोजन है ना, ये भोजन वास्तविक शेरों का भोजन है और इस भोजन को कभी कभी गौधुए भी छुपके खा लेते हैं। तो
इसका मानना है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भोजन पर प्रतिबंध ना लगाएं और इस प्रतिबंध पर हटाकर और जनता को राहत देने की बात करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों का आहत हो रहा है। आज गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल के खेत दाम में चल रहे हैं। 5 किलो गेहूँ दे दिया, मोबाइल पैसा बढ़ा दिया। 5 किलो गेहूँ दे दिया, सिलेंडर पैसा बढ़ा दिया। 5 किलो गेहूँ दे दिया, तेल पे पैसा बढ़ा दिया। वो पड़ता उधर निकाल लिया उन्होंने 5 किलो। हमको भीख की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है कमाई की। दूसरी बात क्या है, इस तरह से हमारे जो जन्मभूमि जन्म स्थान है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उससे नियर में करीब में ही शराब की दुकान है, भांग के ठेके हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है और वो लगातार खुल रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा है वो रेस्टोरेंट पे ही, होटलों पे पड़ा है, जहाँ नॉनवेज का काम चलता है। शराब की बिक्री खूब हो रही है, भांग की बिक्री खूब हो रही है और न्यूज़ में आया हुआ है तकरीबन 1 साल का 45 करोड़ रुपए का ठेका है जो इनकी सिक्योरिटी जमा है। इसलिए इनके कारोबार पे शराब के भांग के कारोबार पे कहीं कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। जब कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं तो उनकी आड़ में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, वो आम लोगों का उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। करप्शन बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली मैं गुजरात गया और गुजरात में मैंने देखा कि वहाँ वाइन पर पाबंदी है, लेकिन वाइन की एक ब्लैक मार्केट वहाँ डेवलप हो चुकी है, बड़े पैमाने पर डेवलप हो चुकी है। जिन जिन राज्यों में आपने शराब को रोका, उन राज्यों में शराब के माफिया फल फूल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ जब रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए तो पुलिस के जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, उन्होंने लोगों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान न हो, इसका प्रावधान एक्साइज रूल्स में मिलता है। लेकिन खान पान की दुकानें कैसी होंगी, क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा, इसके बारे में कोई प्रावधान कभी नहीं रहा। और इसीलिए यहाँ ऐसे लोग जिनकी वृत्ति, जिनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई थी, नागरिक के तौर पर जिन्हें अपने खान पान का अपना अधिकार था, उन लोगों ने एक पिटीशन भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल की हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कम्युनिटी के लोगों द्वारा फ़ाइल की गई हो। पिटिशनर्स में एक हेमा जोशी हैं जो पहाड़ी ब्राह्मण हैं और उनका कहना ये है कि भाई मेरी अपनी चॉइस है, इससे मेरे अपने अधिकारों का हनन हो रहा है। ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, यहाँ पे उस पॉलिसी का अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट कंज्यूम जो लोग हैं 85% मुस्लिम आबादी है इन क्षेत्रों में भाई, और बाकी जो 15% आबादी है वो हिंदू भाइयों की है, लेकिन खाने वाले लगभग 80% ही हैं। हमारे पास यहाँ जो कस्टमर है वो मुस्लिम के साथ साथ गैर जो हिंदू भाई हमारे वो भी बहुत आते हैं, बहुत तादाद में खाते हैं, क्योंकि मिलता तो है नहीं है कहीं। अब यहाँ मिलता था तो यहाँ आते थे। योगी गवर्नमेंट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के 10 किलोमीटर रेडियस को तीर्थ स्थल घोषित करने का जो फैसला लिया, ये उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी वक्त में लिया है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो ये एक चुनावी फ़ायदे के लिए उठाया गया कदम है, जो शायद वो धार्मिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से करना चाहते होंगे। अगर धार्मिक आस्था के कारणों से ऐसा किया गया होता तो अपने कार्यकाल के 4 वर्षों में उनकी चिंता का ये विषय रहा होता। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.